जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, मन की बात है, तो अगर आप भी अपनी मन की बात हमें पहुँचाना चाहते हैं तो आप अपने मन की बात हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखें मन की बात और फिर उसके नीचे अपना प्रश्न। और आप मन की बात हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 84 390 43 731। तो आज जो हम मन की बात लेने जा रहे हैं वो हैं दामिनी कुमारी। इन्होंने कहा है मन की बात, सवारी आने पर कोई भक्त तामसिक भोग एक बार दिलवा दे तो क्या हम फिर से सात्विक भोग पर चला सकते हैं? यानी इनका अर्थ है कि क्या हम शक्ति को फिर से सात्विक भोग पर चला सकते हैं? प्लीज़ बताएं माँ। जाने अनजाने में मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। देखिए, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न शक्तियों से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे सवारी वाले हैं या जो बच्चे किसी दरबार चौकी पर जाते हैं तो वो इस बात को नहीं जानते कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं और हम किस प्रकार के दरबार में जा रहे हैं। यानी अगर आप सात्विक रूप से चलते हैं और आपकी जो इष्ट देव हैं वो भी सात्विक भोग लेते हैं और सात्विक रूप से ही आप भगवान की सेवा आराधना करते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर आप तामसिक दरबार में चले जाते हैं जहाँ पर तामसिक रूप से शक्तियों को चलाया जाता है, तो देखिए, भक्त का अपना तरीका होता है। इसमें भक्त की कोई गलती नहीं होती, गलती आपकी भी नहीं होती, क्योंकि आपको भी ज्ञान नहीं होता और जो भक्त बैठा है गद्दी पर उसका अपना तरीका होता है। उनके यहाँ पर तामसिक शक्तियाँ अगर चलती हैं तो वो आपसे तामसिक भोग ही दिलवाएगा, क्योंकि उन्होंने जो अपने यहाँ शक्तियाँ चला रखी हैं वो तामसिक भोग पे चला रखी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो सात्विक भोग पर शक्तियों से काम नहीं करवा सकते, शक्तियों से वो आपका कार्य सिद्ध नहीं करा सकते, ना ही आपका संकट काट सकते हैं। तो उनको वही भोग देना होता है जिस भोग पर उन्होंने शक्तियों को चला रखा है। तो वो आपसे भी वही भोग कहेंगे, यानी तामसिक भोग कहेंगे कि आप तामसिक भोग दो। तो ऐसी परिस्थिति में आप तामसिक भोग दे देते हो, आपका काम हो जाता है, आपका संकट कट जाता है। जिस कार्य के लिए आप गए थे आपका वो कार्य अगर हो जाता है तो अब क्योंकि आप तो सात्विक हो और वहाँ पे आप तामसिक भोग दे आए हो, तो आपके साथ क्या परिस्थिति बनेगी? आपके साथ परिस्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो शक्तियाँ सात्विक रूप से आपके साथ चल रही हैं उनको आप तामसिक भोग दे बैठे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्थान से हिल जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी हर चीज़ का एक हल होता है और वो हल होता है प्रार्थना। आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना में आप आपके देवता से प्रार्थना करें कि हमसे ये भूल हो गई है जिस कारण से हम ऐसा कर बैठे हैं और हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। और उसमें आपको जब क्षमा प्रार्थना करें तो क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको वही भोग लेना है जिस भोग पर आप अपने देवता को चला रहे हैं, यानी सात्विक भोग लेकर के, जहाँ पर आपका सिद्ध स्थान है, जहाँ पर आपने देवता को जिस स्थान पर मना रखा है। जैसे कुछ लोग एक पर्टिकुलर मंदिर में जा कर के भगवान को मनाते हैं, वहीं पर हमेशा भोग प्रसाद लगाते हैं। या फिर आपका कोई कुलदेवी है अगर, तो कुलदेवी के सिद्ध स्थान पर या जो भी देवता है उसके सिद्ध स्थान पर जा कर के वो भोग आपको देना है। और भोग देने के बाद में उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है कि हमसे अज्ञानतावश ये भूल हो चुकी है और आप इसके लिए हमें क्षमा करें। आप जिस प्रकार से हमारे घर में सुख शांति बना रहे थे, जिस प्रकार से अपनी कृपा कर रहे थे, तो उसी प्रकार से हमारे ऊपर अपनी कृपा करें और अपना आशीर्वाद बनाएं। तो इस प्रकार से आप उनको वो भोग दे करके, उनसे क्षमा प्रार्थना करके, नाक रगड़ के अच्छी प्रकार से और आप वो भोग दें। और आइंदा से कभी भी आप तामसिक भोग अपने देवता को ना दें। तो आप इस तरह करके इस परेशानी से बच सकते हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि आप जो भी हैं, जिस प्रकार से, अगर आप सात्विक हैं तो सात्विक रूप से ही अपने कार्य को करवाएं
और अगर आप तामसिक हैं तो तामसिक रूप से अपने कार्य को कराएं। अगर आप भोग में परिवर्तन करते हैं तो आपके कार्य में गड़बड़ी आती है और आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आती है। तो कोई भी काम हो उसका थोड़ा ज्ञान लेना जरूरी होता है। अज्ञानता में आप गलतियां कर बैठते हैं और फिर गलतियों के बाद में आपको उन्हें भुगतना पड़ता है, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं। तो इन बातों को समझते हुए आपको अपना कार्य करना चाहिए। तो आपके मन की बात थी ये, तो आपको हो सकता है भगवती की कृपा से आंसर मिल गया होगा अपने प्रश्न का। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।